किशनगंज शहर में जानकी देवी अपने बेटे रवि और अपनी बहू पूजा के साथ रहती थी। जानकी देवी के पति 2 साल पहले ही उन लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। जानकी देवी का स्वभाव बहुत ही सरल था और उनके बेटा बहू भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके बेटे की शादी को अभी 1 महीना ही पूरा हुआ था और आज उनकी सास उन लोगों से मिलने आ रही थी। क्योंकि वो शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए जानकी देवी आज सुबह से थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उनकी सास थोड़ा पुराने जमाने की थी और उनको हर चीज सलीके से ही पसंद था और वो बहुत अनुशासन में रहती थी। बहू, ओ पूजा बहू, कहाँ है तू? जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी दादी सास तुम लोग से मिलने आ रही है। अरे माँ जी, आप परेशान मत होए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। अरे बहू, तुम नहीं जानती अपनी दादी सास को, वो बहुत ही अनुशासन में रहती है और उनको हर चीज समय से ही चाहिए। वो तुमसे पहली बार मिलेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ उनको शिकायत का एक भी मौका ना मिले। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको कोई भी शिकायत ना हो। थोड़ी देर में रवि अपनी दादी माँ को लेकर घर आ गया। जानकी देवी तुरंत अपनी सास का स्वागत करती है और अपनी बहू को आवाज देती है, बहू आ जा, तेरी दादी सास आ गई। थोड़ी देर में पूजा भी आ जाती है और अपनी दादी सास से आशीर्वाद लेती है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। उसके बाद सब लोग अंदर जाकर चाय नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाता है। पूजा डाइनिंग टेबल पर लंच लगाकर सबको बुलाती है, लेकिन उसकी सास बोलती है कि उसकी दादी सास नीचे बैठकर ही खाएगी। क्यों माँ जी, वो हम लोग के साथ ऊपर बैठकर क्यों नहीं खाएगी? पूजा ने पूछा। बहू, तेरी दादी सास को नीचे बैठकर ही खाने की आदत है, वो ऊपर बैठकर नहीं खाती है। ये सुनकर पूजा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी दादी सास का खाना नीचे लगा दिया और सब लोग खाना खाने लगे। फिर इसी तरह दिन बीतता गया और पूजा अपनी सास और दादी सास दोनों की बहुत दिल से सेवा करती रहती थी। लेकिन पूजा एक बात नोटिस करती थी कि उसकी दादी सास के पैर में कुछ प्रॉब्लम है और वो ठीक से चल नहीं पाती है। उसने कई बार अपनी दादी सास से पूछा भी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना करके उस बात को टाल देती थी। एक बार उसकी दादी सास चलते चलते गिर गई और उनको काफी चोट भी आई। पूजा तुरंत उनको लेकर उनके कमरे में आई और उनकी चोट पर दवाई लगाई। दादी माँ, मैं देखती हूँ आप हर काम नीचे बैठकर करती है, आपको नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए, इसी वजह से आपके पैर में दर्द रहता है। अब आपको ऊपर बैठकर खाना भी खाना चाहिए और सारा काम भी ऊपर बैठकर करना चाहिए। ये सुनकर उसकी दादी सास थोड़ा हंसी और बोली, बहू, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तू मेरी कितनी सेवा कर रही है। तू जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर तेरा दिल भी है। मैं तेरे लिए एक तोहफा लाई हूँ, ये मेरा खानदानी हार है जिसे मैं तुझे देना चाहती हूँ। तेरे ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगा तो ये ले ले। दादी माँ, मैं ये हार तब लूंगी जब आप मुझसे एक वादा करेंगी। कैसा वादा? पूजा की दादी सास ने पूछा। दादी माँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हम लोग के साथ रहें और हम लोग के साथ ही मिलकर ऊपर बैठकर ही खाना खाएं। हमें अच्छा नहीं लगता आप नीचे खाते हो और हम ऊपर बैठकर खाते हैं। ये सुनकर पूजा की दादी सास हंसी और बोली, सच में तू बहुत ही प्यारी बच्ची है, तू जैसा बोलती है मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो गई और अपनी दादी सास को गले लगा लिया। थोड़ी देर में पूजा का पति रवि और उसकी सास भी कमरे में आ जाते हैं और जब सबको ये पता चलता है कि दादी सास अब यही रहेगी तो सब बहुत खुश हो जाते हैं।